मुख्यमंत्री खुद कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन और शिक्षकों को किया जा रहा है निलंबित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के शिक्षक जो कि एक शोषित प्राणी है, जब कोई भी मसला होता है शिक्षकों के ऊपर ही अत्याचार होता है। जब वेतन कम करने की बातें होती है वहाँ पर शिक्षकों की ही वेतन कम की जाती है। जब शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करने की बातें आती है शिक्षकों का वेतन ही रोका जाता है। और जब निलंबन करने की बातें आती है शिक्षकों को ही निलंबित किया जाता है। और शिक्षकों के क्रम में वैसे शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल है या विशिष्ट शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है, इन सभी के ऊपर बिहार में 20 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार की सरकार में अत्याचार ही अत्याचार हुआ। और इन दिनों तो एक गजब ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, परंतु निलंबन की कार्रवाई शिक्षकों के ऊपर की जा रही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि कहां कहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा खुद आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और बिहार के वैसे शिक्षक जो दिन प्रतिदिन शिक्षा में अपने पूर्ण भागीदारी निभाते हैं और उन्हें ही निलंबित कर दिया जा रहा है। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तो वैसे ही शिक्षकों के ऊपर नाराजगी जाहिर करते दिखे हैं। वैसी नाराजगी जो चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए कुछ भी घोषणाएं नहीं की गई, लेकिन एक बड़ी पाबंदी शिक्षकों के ऊपर लगा दी गई कि आप आचार संहिता के दायरे में है और आप इसका उल्लंघन करेंगे तो निलंबन की कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकेगी। जिसका नतीजा हुआ कि पटना जिले में भी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, तो उधर बेगूसराय में निलंबित कर दिया गया, उधर समस्तीपुर में निलंबित कर दिया गया, एक आंगनवाड़ी सेविका को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार खुद आचार संहिता का उल्लंघन इस रूप में कर रहे हैं कि वो वोट के लिए इस चुनावी माहौल में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आखिर कौन कार्रवाई करेगा? है कोई जिला पदाधिकारी जो उनके ऊपर कार्रवाई संबंधी पत्र निकाले? आखिर शिक्षकों को जो निलंबित किया गया है वह जिला पदाधिकारी के स्तर से ही किया गया है, क्योंकि निर्वाचन पदाधिकारी जिले के वो सर्वे सर्वा होते हैं और वही शिक्षकों को निलंबित करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहां पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं वो आप सभी को भी पता है, परंतु आप इसे या तो देख नहीं पा रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार के महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने का प्रावधान किया गया। यह योजना है महिला स्वरोजगार योजना। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू में ही जब आचार संहिता लागू नहीं हुआ था, उस समय 27 सितंबर को ही एक प्रथम किस्त में पैसे भेज दिए गए थे कुछ महिलाओं के खाते में। लेकिन आप गौर करेंगे, जब बिहार में आचार संहिता लागू हो गया 6 अक्टूबर 2025 से, उसके बाद 3 बार पैसों को लाभार्थियों के खाते में भेज दिया गया है। वो तिथि दोस्तों आप गौर करेंगे तो 17 अक्टूबर 2025 है, उसके बाद 24 अक्टूबर 2025 है, उसके बाद 30 अक्टूबर 2025 है। इन तीनों ही तिथियों को महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए हैं, जो तिथि आचार संहिता के दायरे में आता है। आपको मैं बता दूं कि एक और तिथि निर्धारित की गई है, वह है 3 नवंबर 2025। 3 नवंबर को ही महिलाओं के खाते में 10 हज़ार रुपये भेजे जाएंगे। मेरा कहना है कि आप कोई भी योजना को उठाकर देख ले, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका पूरा का पूरा फायदा बिहार की आम जनताओं को दिया जा रहा हो आचार संहिता के दरमियान। आप देखेंगे वहीं विद्यालयों के छात्रों को पोशाक राशि वितरण करने की, तो यह पोशाक राशि आचार संहिता लागू होने से पहले ही खाते में भेज दिए गए। आप कोई अन्य योजना के बारे में गौर करेंगे, जब से आचार संहिता लागू हुआ है तब से कोई भी योजना का सीधा
सीधे ही फायदा आम जनताओं को नहीं दी जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि आचार संहिता बिहार में लागू है और ये होता भी है कि किसी भी राजनीतिक दल के पार्टियों हो या फिर नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, चाहे वो किसी भी दल के कोई बड़े नेता ही क्यों न हो, वो कोई भी आम पब्लिक को पैसे नहीं बांट सकते। वो आम पब्लिक को अपने तरफ वोट देने के लिए किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं दे सकते। इस कारण आखिर यह आचार संहिता के दायरे में रखा गया है, परंतु आखिर 10-10 हज़ार रुपये बांटा जाना यह बिल्कुल ही आचार संहिता के दायरे में आता है। परंतु मुख्यमंत्री के ऊपर आखिर सवाल कौन उठाएगा, मुख्यमंत्री के ऊपर आखिर कार्रवाई कौन करेगा, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई किसी के भी वश की बात नहीं है, तो कम से कम निसहाय शिक्षक को भी बकस देना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को इस आरोप में निलंबित किया गया है कि आपने किसी एक विशेष प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में सम्मिलित हुए थे। किसी के ऊपर यह भी आरोप गढ़ा गया कि आप किसी एक विशेष पार्टी का अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे थे, यानी उसके लिए कुछ लिख रहे थे। जरा गौर कीजिए दोस्तों, एक विशेष पार्टी के समर्थन में अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो यहाँ पर उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन कोई विशेष पार्टी ही आखिर अपनी सरकार बनाने के लिए आम जनता के खाते में पैसे भेज दे, यह कितना बड़ा आचार संहिता हो सकता है। लेकिन आखिर इस आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये पत्र भी कम से कम जारी होनी चाहिए कि आचार संहिता के क्रम में ये पैसों का वितरण नहीं हो। दोस्तों, इसको लेकर आखिर आवाज़ उठेगी या फिर ना उठेगी, लेकिन विपक्ष ने ज़रूर आवाज़ उठाई है। विपक्ष यानी आरजेडी नेता मनोज झा ने, प्रोफेसर मनोज झा ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है और पत्र में स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनावी आचार संहिता के दरमियान ही लाभार्थियों के खाते में पैसे कैश ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं, जिस पर अविलंब रोक लगाई जाए और साथ ही साथ आखिर जिसके द्वारा भी पैसों का वितरण किया गया है उन पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आखिर चुनाव आयोग भी, निर्वाचन आयोग भी आखिर घेरे में आ गई है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे तो पारदर्शिता का रूप दिखाना उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो छोटे से छोटे प्राणी हो, एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे बड़े ही लीडर क्यों ना हो। निर्वाचन आयोग के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु निर्वाचन आयोग के ऊपर भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके संज्ञान में जब आरजेडी की ओर से यह बातें दे दी गई है कि लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाने पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए और जिसके द्वारा भी कैश का ट्रांजैक्शन कराया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो क्या निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेगी? क्या अगर पत्र लिखेगी तो उन पर कौन सी कार्रवाई बनेगी? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे हम दोस्तों कि यहाँ पर निबुधन कहा जाए, निसहाय कहा जाए, कमज़ोर कहा जाए, ये शिक्षक ही होते हैं जिन्हें आखिर किसी भी छोटी से छोटी गलती ना भी रहे उसके बाद उन्हें एक बड़ी गलती के रूप में सज़ा दे दी जाती है, निलंबित कर दिया जाता है। मेरा तो कहना है कि अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर अगर आरजेडी के पत्र के आलोक में कार्रवाई की जाती है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता के लिए कानून एक समान होता है। वहीं पर अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बकस दिया जाता है तो हम बिहार के जितने भी शिक्षक हैं या फिर आंगनवाड़ी शिक्षिका हैं या फिर कोई भी शिक्षा कर्मी हो, सरकारी कर्मी हो, उन्हें अगर चुनावी आचार संहिता के कारण निलंबित कर दिया गया है तो उन्हें निलंबन मुक्त कर देना चाहिए, उनकी सज़ा को भी समाप्त कर देनी चाहिए। क्योंकि जब एक बड़े व्यक्ति को आखिर यहाँ पर बख्शा जा रहा है तो आखिर देश की रीढ़ या फिर देश राष्ट्र का निर्माण करने वाले शिक्षक को भी बख्श दिया जाना चाहिए, तभी बिहार का कल्याण होगा और शिक्षा का जगत,
शिक्षा का रेड ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।